हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमने 9 चैप्टर में देखा था। अयान कहता है मुझे बचपन में फेड्रिक इतना ज़्यादा पसंद था कि मैं कई दिनों तक उसके काम की नकल करता रहता था। इसी वजह से मैंने इस मेजर को चुना है। सेयोन कहता है क्या रियली? अब आगे अयान कहता है आपका इस बारे में क्या विचार है? क्या आपको उसका वर्क दिलचस्प नहीं लगता जिस तरह से वह कैप्चर करता है? मुझे उम्मीद है कि मैं भी एक दिन उसी की तरह एक अच्छा पेंटर बन सकूंगा। सेयोन स्माइल करते हुए कहता है मैं भी वास्तव में उसी की तरह एक आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ। मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि तुम भी उसे पसंद करते हो। यह तो हैरान करने वाला है। अयान कहता है क्या यह हैरान करने वाला है? क्या यह मेरी तारीफ है? क्या मैं इसे तारीफ के रूप में देख सकता हूँ? वैसे सेयोन, क्यों ना हम फेड्रिक को ही अपने असाइनमेंट का विषय चुन लें। हमारे ग्रुप के बाकी लोग वैसे भी इसमें भाग नहीं लेने वाले हैं। सेयोन कहता है यह बहुत अच्छा विचार है, क्या हमें इसे अपनाना चाहिए? अयान कहता है हाँ, हम पहले एहतियात के तौर पर ग्रुप के दूसरे लोगों से भी इस बारे में पूछ लेंगे। फिर वह हंसते हुए कहता है वैसे तुम्हारा इस पेंटिंग के बारे में क्या ख्याल है? तभी वॉशिंग मशीन की आवाज होती है। सेयोन वहाँ से जाते हुए कहता है लगता है कि कपड़े धुल गए हैं। अयान कहता है हाँ शायद। सेयोन अयान के क्लोथ लाकर अयान को देते हुए कहता है यह पूरी तरह से सूख गए हैं, इसलिए आप अपने क्लोथ चेंज कर सकते हैं। अयान क्लोथ लेते हुए कहता है हाँ ठीक है, इसके लिए थैंक्स, मैं अभी इन्हें चेंज कर वापस आता हूँ। अयान अपने क्लोथ चेंज करने के बाद बाहर आकर कहता है लगता है कि बारिश रुक गई है। सेयोन, मैं अब अपने अपार्टमेंट में वापस जा रहा हूँ। सेयोन कहता है हाँ ठीक है। फिर वह अपने मन में कहता है लेकिन मुझे डिसअपॉइंट क्यों फील हो रहा है? सेयोन अपनी कार की लेकर बाहर की तरफ जाते हुए कहता है ठीक है सनवे, मैं आपको लिफ्ट दूंगा। अयान कहता है क्या? अरे कोई बात नहीं, मैं बस से चला जाऊंगा। सेयोन कहता है सनवे बस चलो। अयान कहता है ठीक है। वह सेयोन को फॉलो करने लगता है। वह दोनों कार से एक साथ जा रहे होते हैं तो अयान कहता है यह तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। मैं कभी भी किसी ऐसे पर्सन से नहीं मिला जिसे मेरे ही तरह पेंटर पसंद है। सेयोन कहता है सनवे शायद तुम सही कह रहे हो। फिर वह अपने मन में कहता है हाँ, यह काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है। अयान अपने अपार्टमेंट पर पहुंचकर कार से बाहर आकर स्माइल करते हुए कहता है मुझे यहाँ तक ड्रॉप करने के लिए थैंक्स, चलो कल मिलते हैं। सेयोन कहता है हाँ ठीक है, फिर मिलते हैं। अयान वहाँ से चला जाता है। तभी सेयोन की नजर साइड वाली सीट पर पड़ती है जहाँ पर अभी अयान बैठा हुआ था। वहाँ अयान की कीचेन छूट गई होती है। सेयोन उसे उठाकर देखते हुए कहता है वह इसे अपने साथ रखता है, यह बिल्कुल उसी की तरह दिखता है। मैं उन्हें कल इसे वापस कर दूंगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें नाइट में अयान के रूम का सीन दिखाया जाता है। अयान कहता है मुझे लगता है कि उसके कई पहलू हैं, जितना मैंने सोचा भी नहीं था। मुझे वहाँ पर बहुत ज्यादा मजा आया। मुझे तो पता भी नहीं चला कि हम दोनों कितनी देर तक एक दूसरे से बातें करते रहे। शायद वह उतना भी बुरा नहीं है जितना मैंने उसके बारे में सोचा था। फिर अयान सेयोन की पहले की बातों को याद करता है। सेयोन गुस्से से कहता है मुझसे अब और बात करने की कोशिश मत करना हेयोंग। अरे क्या तुम पागल हो? मुझसे बातें क्यों कर रहे हो? सनबे वह सब याद कर अयान अपने फेस पर पैट करते हुए कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं। कौन जाने वह कब फिर से भड़क जाए। खुद को संभालो अयान, वह अच्छा पर्सन नहीं है। फिर वह अपने फोन को देखते हुए कहता है हाँ, मैं सोच रहा हूँ क्या किसी ने मेरे पहले वाले पोस्ट का रिप्लाई दिया है या फिर नहीं। चलो देखते हैं। यह बोलकर अयान कमेंट को रीड करते हुए कहता है हाँ क्या? इनमें से एक भी कमेंट मेरे बिल्कुल भी काम की नहीं है। क्या वाकई में किसी के साथ फ्लर्ट करने का सिर्फ यही एक तरीका है, बातचीत करना और फिजिकल अफेक्शन? इस बारे में ही सोचते हुए अयान वहीं पर सो जाता है। हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। अयान का फोन बार बार वाइब्रेट हो रहा होता है। अयान बेड पर बैठकर अपने सर को पकड़ते हुए कहता है हाँ, मेरे सर में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। अयान अपने फोन को उठाकर उसे चेक करता है तो उसमें मिन्ने के मैसेज आए हुए होते हैं। अरे तुम कहाँ हो? टीचर जल्दी प्रेजेंट लेने वाली हैं, जल्दी करो और यहाँ आओ। मिन्ने के मैसेज को रीड करने के बाद अयान कहता है क्या आज मुझे इतनी ज्यादा देर हो गई है? अयान जल्दी से रेडी होकर स्कूल के लिए निकल जाता है। कुछ टाइम बाद अयान क्लास में आता है तो मिन्ने उसे देखकर कहती है अरे वाह, आपने यह कर दिखाया। अयान कहता
है हाँ। फिर वह अपनी आइज क्लोज करते हुए अपने मन में कहता है, क्या दौड़कर यहाँ तक आने की वजह से ऐसा हो रहा है, मुझे बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे हैं। अयान अपनी सीट पर बैठने के बाद टेबल पर अपना सर रखते हुए कहता है, मिन्नी मैं थोड़ी देर में उठ जाऊंगा। मिन्नी कहती है, क्या, लेकिन तुम तो अभी अभी यहाँ पर आए हो। अयान उसे कुछ भी आंसर नहीं देता। कुछ टाइम बाद मिन्नी कहती है, चलो उठो, खाना खाते हैं, क्लास खत्म हो गई है। वह दोनों साथ में जा रहे होते हैं तो मिन्नी कहती है, अरे अयान तुम तो बहुत इजीली कहीं भी सो जाते हो। फिर वह सामने पड़ी एक बेंच को देखकर कहती है, वहाँ पर जगह खाली है, चलो वहाँ चलकर बैठते हैं। आज वेदर बहुत ज्यादा अच्छा है ना। अयान कहता है हाँ। वह दोनों बेंच पर जाकर बैठ जाते हैं। अयान कहता है, मिन्नी मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। मेरा एक रिलेटिव है, वह मुझसे किसी को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के तरीके पूछ रहा था, लेकिन मुझे इसके बारे में नहीं पता। वह मुझे बता रहा था कि वह जिस पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहता है, उस पर्सन से बातें करना या उसके साथ घुलना मिलना आसान नहीं है। वह जब भी उस पर्सन से बात करने की कोशिश करता है तो वह पर्सन उसके साथ कोल्डली बिहेव करने लगता है। अगर तुम किसी पर्सन के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती तो तुम यह कैसे करती। मिन्नी कहती है, हूँ, अरे यह सब बातें तुम्हारे बारे में है ना। अयान कहता है, बिल्कुल भी नहीं, यह तो बस एक रिलेटिव के बारे में है। मिन्नी डाउटफुली अयान की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है, क्या सच में किसी ने इसके बारे में तुमसे पूछा था। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे वह सचमुच अपने ही बारे में बातें कर रहा था। मिन्नी कहती है, हूँ, मुझे बाकी लोगों के बारे में तो पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि फिजिकल अफेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से मैं और जिया एक दूसरे के क्लोज आए थे, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, अगर दूसरा पर्सन इससे बच नहीं रहा है तो इसका मतलब यह है कि उसके मन में भी उसके लिए कुछ फीलिंग्स हैं। उसके साथ थोड़ा और फिजिकल होने की कोशिश करो, और हाँ, उसके साथ बातचीत करते रहो। अयान कहता है, क्या रियली। फिर वह अपने मन में कहता है, क्या यह बाकी इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर वह अपने सर पर हैंड रखते हुए कहता है, हाँ, मेरे सर घूम रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। मिन्नी कहती है, अयान तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम सिक हो। तभी वहाँ पर सेयोन आकर कहता है, तुम यहाँ पर हो सनबे, यह लो अपना कीचेन, आपने यह कल मेरी गाड़ी में छोड़ दिया था। अयान अपना कीचेन लेते हुए कहता है, क्या सच में। मिन्नी अपने मन में कहती है, उसकी कार में यह सब क्या चल रहा है, क्या वह एक दूसरे के क्लोज हैं। मिन्नी अयान के फोरहेड को अपने हैंड से चेक करते हुए कहती है, अरे अयान तुम्हें तो फीवर है। सेयोन चुपचाप गुस्से में मिन्नी की तरफ देख रहा होता है तो मिन्नी सेयोन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहती है, हाँ, यह क्या है, वह मुझे इस तरह से गुस्से में क्यों घूर रहा है, क्या ऐसा हो सकता है। मिन्नी सेयोन से कहती है, सेयोन आप अयान को उसके घर तक छोड़ दो। सेयोन कहता है, क्या मैं ही क्यों। मिन्नी कहती है, अगर तुम नहीं तो फिर यह कौन करेगा। सेयोन कहता है, लेकिन मुझे ही यह क्यों करना है। मिन्नी कहती है, बस चुप रहो और यह कर दो, इसे इसके घर तक पहुंचा दो। सेयोन कहता है, यह क्या बात हुई, मैं ऐसा क्यों करूंगा। मिन्नी कहती है, ठीक है, तो अब यह तय हो गया, तुम इसे घर तक पहुंचाओगे। सेयोन कहता है, वेट, लेकिन मिन्नी अयान को सेयोन की तरफ धक्का दे देती है। फिर मिन्नी स्माइल करके वहाँ से जाती हुई कहती है, उसका एड्रेस हैप्पी बेला रूम नंबर 112 है, उसे सेफली घर पहुँचा देना, समझे। यह बोलकर मिन्नी वहाँ से चली जाती है। सेयोन अयान को अपने बैग पर कैरी कर कर वहाँ से ले जाते हुए कहता है, मुझे लगता है कि यह सचमुच हो रहा है। तो गाइस, हमारा यह चैप्टर यहीं पर एंड होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करें।